नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। हमारी चुनावी यात्रा आज शामली में है। शामली के थाना भवन विधानसभा के बधेव गांव में इस समय हम मौजूद हैं। जो आम मुद्दे होते हैं लोगों के गांवों में, जो आगे तक नहीं पहुंच पाते, हम उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मुद्दों पे आज कोई बात नहीं करना चाह रहा है। तो हम पहुंचे हैं लोगों के बीच और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव अगले 6 महीने में हो जाएंगे, उनको लेके इनका क्या कहना है, क्या सोचते हैं ये लोग। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हवा लग रही है इस बार, क्या माहौल है? माहौल तो ये हैगा जी, किसान को न तो किसान का कोई पैसा बढ़ाया। 10 साल तक से हो गए सरकार को, 10 साल तक कोई पैसा नहीं बढ़ाया। किसानों की जमीन हड़पने चाह रहे। इससे बढ़िया तो ये मोदी का नाम है, मोदी जी को और उसे अंबानी को ही बेच दे यार, इसे किसान को अपना जहर दे दे बस। चलिए, हमारे साथ इस ग्राम पंचायत के प्रधान जी मौजूद हैं। हम प्रधान जी से समझने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, यहाँ जनता की क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता? देखो, जनता की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर किसान के पास पैसा होगा तो अपने मकान बनाएगा, अपने बच्चों की शादी करेगा, लेकिन एक पर्ची का पेमेंट आवे, सारा वही खाने खर्चे में चला जा। अगर किसान दुखी है तो बाजार में व्यापारी भी दुखी होगा, उससे जुड़े हुए सब लोग हैं, क्योंकि हमारा किसान बहुल क्षेत्र है। और जब किसान ही दुखी है तो सभी दुखी हैं। यहाँ आपके जो मंत्री हैं, गन्ना मंत्री, वो यहीं से आपके यहाँ से विधायक हैं, वो कुछ नहीं सुनते हैं आप लोगों की? मंत्री जी तो आंकड़े तो ऐसे हैं, उनके आंकड़े दे दें, उसमें तो सारी चीज़ ओके हैं, आंकड़ों पे है सब खेल। बाकी बैंक के अकाउंट में कुछ नहीं है। बहुत दिक्कतें हैं किसान के साथ, गंभीर समस्या है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। सुनवाई कहीं नहीं है। तो वो आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो सिर्फ, हमारी तो बात यही है, एक सबसे पहली चीज़ तो किसानों का भुगतान जो नहीं हो पा रहा, जो कि एक पर्ची आवे है उससे पहले ही कर्जा हो है सिर पे बाजार का, और बाजार का कर्जा सिर पे हो जाने की वजह से जो है फिर वो पर्ची वहाँ चली जा, ली चुके तू। और हम चूँकि आपस में बेल्ट बनी हुई है, ना मजदूर के पास पैसा है ना किसान के पास पैसा है। सबसे पहली चीज़ तो किसान की है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कह रहे भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गाँव में हम देख रहे बेरोजगार हमारे चारों तरफ को फिर रहे, बच्चे जो हैं बेरोजगार फिर रहे, सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कह हम कुछ नहीं पाते, क्यों? कोई सुनने वाला नहीं है। बस, धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका कहना है कि सब कुछ है, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे इनकी क्या समस्याएं हैं। आप ये बताएं, आप युवा हैं, नौजवान हैं, क्या सोचते हैं जो देश में माहौल है, वो चाहे रोजगार की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, महंगाई की बात करें, आप युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार के अवसर नहीं हैं। हमारे क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे रोजगार के नाम पे खेती है या स्कूल में पढ़ाई कर लो, इसके अलावा कोई रोजगार का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और इकोनॉमी की अगर बात करूँ तो महंगाई बढ़ती जा रही है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कैसे पूरा चलेगा? काम ही नहीं होगा। या तो पैसे की रिक्वायरमेंट के चलते चीज़ों को बेचना शुरू करेंगे आजकल के युवा, या कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ और के लिए क्या है, कुछ भी नहीं बचता। आपको लगता नहीं है कि बेरोजगारी की वजह से अपराध भी बढ़ते हैं? बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ते हैं, मैं इस बात का समर्थन करूंगा। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपना खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए। या तो आपके पास नौकरियां हो जो यहाँ नहीं है, या और कोई रोजगार का साधन हो, वो नहीं है। मेहनत के लिए क्या है? खेती है, खेती में पेमेंट नहीं आता, तो क्या करेगा युवा? पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं गलत लाइन पकड़ेगा, उससे क्या होगा? क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा और चीज़ों में बदलाव आता चला जाएगा। हमारे समाज में ये एक बुराई की तरह लगता चला जा रहा है। चलिए, कुछ लोग और हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आपके जो गन्ना मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमने सारी पेमेंट करवा दी है, कुछ महीनों की पेमेंट बची है वो भी करवा देंगे। और योगी जी का भी एक ट्वीट आया है, वो कहते हैं कि पिछले 2010 से 2017 का सारा पेमेंट हमने कर दिया, पिछली सरकारों का भी, वो कहते हैं। और जो वर्तमान में उनकी सरकार है, उन्होंने 1,42,000 करोड़ की भुगतान किया है, तो उसको लेके क्या सोचते हैं? ये जो पेमेंट की बात गन्ना मंत्री करते हैं, पेमेंट तो 22 जनवरी तक का पेमेंट आया अब तक कुली, जबकि जून तक मिल चला, सारा ही पेमेंट किसानों का बाकी है। ये मजदूरों को खेत में ले जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं।
मजदूर भी दुखी हैं, किसान भी दुखी है, कुछ भी रास्ता नहीं मिलता। भाई क्या करें? अब मजदूरों का तो और तो कोई रोजगार है नहीं गांव में, खेती हर मजदूर है, खेती में ही हो जाएंगे। किसान के पास पैसा नहीं, उन्हें पैसे नहीं मिलते, उनके भी उधार लटके लटके फिर रहे हैं। ये जो आंकड़े दे रहे हैं कितना पेमेंट कर दिया, किसानों के पास तो 22 जनवरी तक का पेमेंट आया, बाकी सारे सीजन का पेमेंट ऐसे ही रुका पड़ा। पेमेंट की बात करते हैं पर आंकड़े पेश कर देते हैं, जगह जगह प्रेस रिपोर्टर्स को बता देते हैं, लेकिन स्थिति जो ग्राउंड पे है वो बिल्कुल इससे भिन्न है। किसी के पास कोई पैसा नहीं आ रहा गन्ने का, और कोई फसल यहाँ होती नहीं। योगी जी कह रहे हैं 80% भुगतान कर दिया गया। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। 80% भुगतान नहीं किया। 2 महीने तो उसके नवंबर, दिसंबर और जनवरी का 22 जनवरी तक का 3 महीने का भुगतान है, और 4-5 महीने अभी बाकी हैं जिनका भुगतान होना है। थोड़े से पैसे आए किसानों के पास, तो बाकी सारा बैलेंस पड़ा है इस गन्ना मिलों के पास में, पैसा ही नहीं आ रहा। इन खेती में लगाने के लिए पैसे की दिक्कत है, वो नहीं हो रही। हर चीज़ की महंगाई बढ़ती चली जा रही है। गन्ने से सारा पेमेंट होता है हमारा, अब वो खाद के रेट बढ़ गए, भी इसमें दवाइयाँ जो डालते हैं उनके रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, मेंटेनेंस इनके बहुत स्पेयर पार्ट्स बढ़ गए ट्रैक्टर वगैरह के, और खेती में जो मजदूरी है वो भी ज़्यादा लगने लगी पहले के मुकाबले में भाई, और पैसे मिल नहीं रहे। तो किसान को तो अपना दिन पूरा करना मुश्किल हो रहा है भाई, कैसे कैसे करके सीजन पूरा। इस पे मैं आना चाह रहा था आपसे, जैसे आप लोग खेती करते हैं, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, और जो कृषि संबंधित यंत्र हैं वो भी महंगे हो गए हैं, तो कैसे कैसे मतलब हैंडल कर रहे हैं आप लोग? वो पुराने यंत्र हैं, बहुत पुराने, 20-20 साल पुराने, उन्हीं को मेंटेन करते चले आ रहे हैं। नए खरीदने की स्थिति में तो किसान है नहीं। नए नए यंत्र आ रहे हैं, उन्हें खरीद के अपनी आमदनी हम बढ़ावें। अब ये ट्रैक्टर है ये 50 साल पुराना, कैसे करें भाई? और है ही नहीं। नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए, नए यंत्र खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ये देखो ये वोगी खड़ी है, 20-30 साल पुरानी है ये। सभी किसानों का ये हाल है। और ये कहती है सरकार कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सरकार ने कुछ नहीं किया। जहाँ भी जाते हैं किसान, कोई कचहरी में चला जाओ, इतना भ्रष्टाचार है कि पूछो मत। कोई FIR दर्ज करा के जाते हैं, पुलिस के पास में चलो, तहसील में चलो, जो भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई रोजगार नहीं है किसी के पास में, और सरकार कहती है कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया। सब आंकड़े फर्जी हैं इनके, इन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार से सब लोग तंग आ गए, और बल्कि हिंदू मुस्लिम पर बांटने का जो कार्य कर रही है, अब तो हिंदू मुस्लिम में एकता भी इसलिए होगी क्योंकि भाजपा सरकार ने सभी को बर्बाद कर दिया। जाति बिरादरी के आधार पर तो कुछ है, सबको बर्बाद कर दिया। तो इससे तो एकता बढ़ेगी। हम लोगों में ये तो अच्छा हो रहा भाई, हम सब लोग एक होंगे तो सरकार को उखाड़ने में मदद मिलेगी। और ये बैठे हैं मेरे भाई दलित हैं, राम कुमार, इनसे बात करो कितनी परेशानी है। चलिए, हम रोजगार नहीं मिल रहा। ये बताइए कि योगी जी कह रहे हैं कि जो सालों में नहीं हुआ वो हमने 4 साल में कर दिखाया, कहाँ तक सहमत हैं उनके बयान से? उनके बयान से ये सहमत हूँ मैं, कि मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमने इसलिए वोट दिया था, उन्हें जिताया था कि हमें कोई कागज़ बनवाने चले जाओ, पेंशन का या किसी और चीज़ का, किसी भी विभाग में चले जाओ, हमसे पैसे लिए जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं, हमने वोट इसलिए दिया था उन्हें कि हमें पैसे देने पड़े। कोई भी आदमी बिना पैसे हमारा काम नहीं करता। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये पैसे क्यों लिए जाते हैं हमसे? ये सरकार तनख्वाह नहीं देती उन्हें? ये बात का जवाब हमें चाहिए। बिजली के बिल के लिए ये लोग इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं हमारे साथ। हम 8-9 महीने बैठे पे चले जाते हैं, फिर भी हमारे पे पूरा बिल लिया जाता है, ताकि मीटर वहाँ कोई बल्ब नहीं जलता, कोई वो नहीं जलता। मजदूरी करने हम बाहर चले जाते हैं। क्या हम पूछते हैं ये ज़बरदस्ती, ये ऐसा नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये जो जोर जबरदस्ती चल रही है ये अब चलने वाली नहीं। आप एक विशेष समुदाय से आते हैं, विशेष वर्ग से आते हैं। हाँ। आपका समाज किधर जा रहा है इस बार 2022 के चुनाव में? हमारा समाज लोक दल की तरफ चल रहे हैं। मैं भी 80 का आदमी हूँ, लेकिन जब हमारे ऊपर बहुत परेशानियाँ हैं तो हमें अपना बचाव तो करना पड़ेगा। हर महंगाई में हम दाल खरीदने चले जाओ, इससे पहले हमें
55 रुपए किलो 60 रुपए किलो दाल मिलता था, आज 100 से ऊपर मिलता है। क्या इसीलिए सरकार बनाई थी? हैं? कैसे हो रहा है गुजारा, कैसे हो रहा है आप लोग? गुजारा कैसे होता है? एक दिन चटनी खा लेते हैं, एक दिन नमक की खा लेते हैं, और कैसे गुजारा चलेगा? सब्जी तो मिलती नहीं, सब्जी तो बहुत ऊपर है, सब्जी खा के नहीं काम चलेगा। मैं चटनी खाता हूँ, क्या करेंगे? समाज, सभी समाज में मैं रोज घूमता हूँ और सबकी स्थिति का मुझे मालूम है। ये पटवारी के पास अगर हम कोई कागज बनवाने चले जाए तो वो 48 की आय बनाता है, ताकि हमें 42 की चाहिए, और 48 में हमारा काम नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग, ये सड़े ये लोग पैसा लेकर काम करते हैं, उससे 500 रुपये या 1000 रुपये दे दो तो वो 42 की बना देता है। मतलब भ्रष्टाचार जो है चरम पे। बहुत ज़्यादा। एक तो कहते हैं कि कुछ कम है, लेकिन इतनी गंदगी है कि जिसका कोई वो जवाब नहीं। आप ये बताएं कि आपकी क्या समस्या है? बस समस्या तो मैं तो है जी, एक तो एक गाय बछड़े इतने हैं जी खेत में, जो फसल वो है होल नहीं देते, और 2 साल हो लिए लॉकडाउन लगा के, जितने भी जक्कत है, जवान जक्कत है, इनकी सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहीं कोरोना है आज लो हमने आज कोरोना नहीं देखा, और बस मैं जक्कत अपने घर तक पीछे लगावे और अपने घर बैठ जा, और किसान का पैसा मिल नहीं रहा। और सुरेश राणा जी अपना जितना भी है पीछे लेकर लौट जा, और किसान का कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं होती। आप लोग उनके पास जाते नहीं हैं? आपके क्षेत्र के विधायक हैं वो? जाते हैं जी, कहाँ मिले कौन मिले ना बात करते। अच्छा, कहते हैं कि परमिट आ गया कहीं, आज लो तो परमिट आ नहीं, हमने देखा नहीं। 22 जनवरी लोग कह रहा, और फिर कोई परमिट नहीं आया बस। अब ये बताइए, योगी जी कहते हैं कि अगर हम भुगतान पेमेंट बढ़ाएंगे किसानों की तो मिल मालिकों की कमर टूट जाएगी। भाई 4 मिलों का तो बढ़ने का नहीं, श्यामली का, गोगर का, मलकपुर का और थाना भवन का इनका निबद्ध है। के अंगा लगा लिए योगी जी, इनका निबद्ध करता। ये तो अपने मन तक चल रहे। क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये राणा जी की मेहरबानी, राणा जी की मेहरबानी। उन्होंने कह रखा पंचायत में, कहने लगा कि पेमेंट को मुझे कहियो ना। राणा जी कह रहे हैं गन्ना किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, वो कहेंगे जब उनने जनता में कह दिया था कि भाई मुझे ना कहियो पेमेंट के लोगों के बारे में। अच्छा, तो क्या कहेंगे उसे हम? कुछ तो साफ साफ कह देते हैं हमसे मत कहो। हाँ, इस बारे में ना कहो। और कहो समस्या की है, और किस समस्या थोड़ी है। एक अनाज लो बढ़िया नहीं, किसानों डीजल में रगड़ दिया, बिजली में रगड़ दिया, और क्या रहेगा बताओ? सरकार ने क्या कर दिया किसानों को? दिया बच्चे हैं में अनपढ़ हो ली, फीस में बराबर मांग रहे, कहाँ तक दे? हमारे पता पेनल्टी भी लगा में, सारी चीज लगा में, हमें गन्ने का भुगतान इतना लेट होने लग रहा, हमें भी दिया कोई पैसा ब्याज का? बताओ, दिया हो? एक या रेड और छोड़ दी, थोड़ी बहुत खेती मर्जी क्या करें, इसे ही खा जाओ। बिजार हैं, गायें हैं, थोड़ी हैं जी। अच्छा, सरकार ने कृषि यंत्र पर कुछ छूट दी है, सब्सिडी दी है, उससे खुश नहीं है आप लोग? नहीं, उसमें आता है, उसमें फोड़ गिर दी है टोटल। पहले आओ पहले पाओ, और मुंह पिटवा के अपने घर बैठ जाओ, ये इसकी सीधी भाषा है। इसका मतलब है वे साइट कहते हैं कि 9 बजे खुलेगी, किसान बैठ गए लैपटॉप लेकर 9 बजे, शाम होगी रात होगी, अगले दिन उन्हें बाद 10 मिनट को चला दी, उसमें वापस होगी। अभी अलीगढ़ की साइड के किसानों का वो अखबार में भी आया हुआ है, अब कृषि यंत्र पे साइट चली नहीं और टोकन फुल। तो ये योगी सरकार को किसान की वो है बता रही हमें सरकार, भाई हम इतना वो दे रहे छूट। अरे जब आपने टाइम दे दिया, उस टाइम पे साइट क्यों नहीं चला रहे? क्यों ऐसा कर रहे किसान के साथ में? वो लैपटॉप लेकर 12-12 घंटे बैठ सकता है? किसान के पास इतना टाइम है? ये सब झूठ है। ये पहले आओ पहले पाओ बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है। किसी का ताल बैठ गया, वो बेचारा को बैठा ही रहा, रोटी पानी भी ना खावे, नेट पे बैठा 24 घंटे,
तो उसके हाथ तो लग गया, नहीं बाकी कुछ नहीं है, ना टाइम है इनका। अब इस टाइम नेट चलेगा भाई, अपना टोकन बुक कराना। एक चीज और है कि सबको नेट चलाना भी नहीं आता होगा, तो उस पे ये मोबाइल में खुलता ही नहीं, उसका पूरा पेज आता नहीं मोबाइल में। लैपटॉप सबके पास है नहीं, जी भी नहीं, यही करना है, लैपटॉप दो किसान को, जब भी तो करेंगे वो कुछ से। ये मेन समस्या है किसान की, ये झूठ बकारे, ये सब सेटिंग है इसमें। और वो सिक्योर भी नहीं है इनकी, वो जो साइट है ना उसमें कोई भी घुस सकता है। क्यों नहीं है? नहीं सिक्योर नहीं है वह, उसमें तो कोई भी घुस सके। बच्चे बता रहे खोलती कहना के पापा ये तो है ही नहीं ऐसी जो ऐसे कोई घुस ना सके, कोई भी घुस सके। सुबह 3 बजे का टाइम दिया था, 3 बजे तक, रात के 12 बजे तक तो हमने देखी, नहीं चली। फिर बता कि वो सुबह 9 बजे खोल दी। क्यों टाइम नहीं दिया अगले दिन क्यों टाइम नहीं दिया कि हम 9 बजे खोल लेंगे साइट? किसान को पता है कि किस टाइम खुलेगी। ये गुमराह किया जा रहा किसान को।